Look here, see this concept. मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसको याद कर लेना इस चार्ट को। ठीक है, चलेगा। मैं दो बातें बताना चाह रहा हूँ। एक होता है कैपेसिटर, आप पढ़ चुके हो कैपेसिटर क्या होता है। वन इज कैपेसिटर, और जो हम लोग ए भी पढ़ रहे हैं वो है इंडक्टर। ठीक है, देखो दोनों में फर्क क्या है। अगर ये सपोज कर लो, फर्स्ट स्टेप, ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, अगर या तो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये जो है ना तुम्हारा जो कैपेसिटर होगा, वो एक वायर की तरह बिहेव करेगा। इट बिहेव लाइक अ वायर, इट बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर। लेकिन एक बार अगर ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, फुल्ली चार्ज, अगर ये फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब कैपेसिटर की बात करें बेटा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। तो ये टूट जाता है, इट एक्ट लाइक अ ब्रोकन वायर, उसमें से करंट पास नहीं होगा। अच्छा, यही बात इंडक्टर में आते हैं हम लोग। सी, व्हेन की जस्ट क्लोज्ड, व्हेन की जस्ट क्लोज, आपने जी की को जस्ट क्लोज किया, ठीक है, टाइम इज जीरो, तो इट बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर, ये टूट जाता है, उस वक्त करंट पास नहीं होगा। इट बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर। हाँ, बट आफ्टर सम टाइम करंट जस्ट स्टार्ट, करंट जस्ट स्टार्ट, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम या finite time, whatever it is, finite time, it act like a conducting wire। अब ये conducting wire बन जाए, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही तुम की को जरा सा क्लोज करोगे, एकदम से वो ब्रोकन वायर हो जाता है। हाँ, थोड़े समय बाद फिर वो कंडक्टिंग वायर बन जाए। ठीक है, ये चार्ट दिमाग में फिट रखना। कॉपी डाउन दिस वन चार्ट। याद रखना, वो टूट जाएगा जब टाइम जीरो होता है।
और ये इसको बोलते हैं इंडक्टर। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं ये वाले पार्ट पे, दिस वन हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। हो गया? अच्छा, नो वन थिंग, वन मोर थिंग। नाउ सीरीज एंड पैरेलल, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल होता था, वैसे इंडक्टर में भी सीरीज और पैरेलल होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, सीरीज के, सीरीज में लेट्स से there are three inductors in series, L1, L2, L3। इसमें क्या है, स्मॉल e1, e2, e3, और ये टोटल कितना है, e, टोटल इज e। तो जैसे हम लोग उसमें करते थे सीरीज और पैरेलल, ओके, सीरीज एंड पैरेलल करते थे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इन सीरीज। हाँ, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि E is equal to E1 plus E2 plus E3, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है कि E का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस एल डी आई बाय डी टी, यही होता है ना, माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो हम लोग ये फॉर्मूला रख देंगे वहां पर हर जगह, ठीक है। अच्छा, सीरीज में करंट सेम रहेगी, करंट तो डिफरेंट होगी नहीं सीरीज में, तो करंट विल बी सेम इन ऑल द थ्री केसेस। तो हम कैसे लिखेंगे ये फॉर्मूला, अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करते तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस L1 डी आई बाय डी टी, क्योंकि करंट तो सेम है, माइनस L2 डी आई बाय डी टी, माइनस L3 डी आई बाय डी टी, ठीक है। और ये हो जाएगा दैट इज माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो क्या होगा, सब कैंसिल हो जाएगा, डी आई बाय डी टी सब में, तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। इट इज जस्ट सिमिलर टू रेसिस्टेंस, ठीक है, जस्ट सिमिलर टू रेसिस्टेंस। स्प्रिंग का और कैपेसिटर का बेटा एक देखो, स्प्रिंग का और कैपेसिटर का एक जैसा होता है, और रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का एक जैसा होता है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो सीरीज समझ में आया वर्जन गर्ल्स आप लोगों को,
इसी तरह पैरेलल भी हो जाएगा, दैट इज पैरेलल। लेट मी डू द पैरेलल फर्स्ट। पैरेलल भी कर लेते हैं, दैट इज पैरेलल क्या होगा, तो इस तरह से हो जाएगा। दैट इज पैरेलल। L1 L2 L3। अच्छा, इसमें E क्या होगा, सेम रहता है। हाँ, करंट अलग अलग रहेगा। इसमें हो सकता है I1 हो जाए, इसमें I2 हो जाए और इसमें I3 हो जाए। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। डेरिवेटिव ले लो, डी आई बाय डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, डी डी आई वन बाय डी टी प्लस डी आई टू बाय डी टी प्लस डी आई थ्री बाय डी टी। ठीक है, और हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो डी आई बाय डी टी क्या हो जाएगा, डी आई बाय डी टी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ई बाय एल, माइनस ई बाय एल हो जाएगा, दैट इज डी आई बाय डी टी। तो आपको मालूम है कि ई तो सब में सेम रहेगा, ई अलग अलग थोड़ी ना होगा, वो पैरेलल में है तो सब में ई सेम रहेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, हाँ, सब में ई रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ई बाय एल, ये हो जाएगा माइनस ई बाय एल वन, ये हो जाएगा माइनस ई बाय एल टू माइनस ई बाय एल थ्री, ई सब में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन एल इज इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री। सो इसका सीरीज ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस के सीरीज ऑफ पैरेलल से मैच करता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कैपेसिटर का स्प्रिंग से मैच करता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दिस वन। तो एक काम करिए, सीरीज ऑफ पैरेलल आप लोग को समझ में आया, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन गॉट इट नाउ? Yes. हाँ, कॉपी डाउन द सीरीज एंड पैरेलल। Just scroll down. ओके।
Done, sir. ओके नाउ सो सीरीज पैरेलल याद रखना, न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा टेबल जो बना दिया था वो भी ध्यान रखना। एवरीबॉडी डन ना? कैन आई स्क्रॉल इट? सबने कर लिया ना? ओके नाउ नेक्स्ट, जैसे कैपेसिटर स्टोर करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो ध्यान सुनो, एनर्जी, देखो जो कैपेसिटर होता था, कंपेयर कर रहे हैं, कैपेसिटर जो होता था वो क्या स्टोर करता था? वो स्टोर करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद करो हमने पढ़ा हुआ था, तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, याद है सब फॉर्मूले तीन थे इसके, इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी। लेकिन जो इंडक्टर होता है, ये तो कैपेसिटर हो गया, लेकिन जो इंडक्टर होता है दिस वन, इंडक्टर क्या स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी, ये स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है और ये मैग्नेटिक एनर्जी करता है, मैग्नेटिक एनर्जी। और इसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, लेट मी प्रूव इट। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ध्यान रखना, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में कैसी एनर्जी स्टोर होती है तो याद रखना उसका फॉर्मूला होता है, दोनों को कंपेयर करते चल रहे हैं, थोड़ा सा याद रहेगा आपको, इंडक्टर में क्या था और कैपेसिटर में क्या था, इंडक्टर में क्या है, इंडक्टर में ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला। कैपेसिटर में तीन फॉर्मूले होते हैं, इंडक्टर में एक ही होता है, फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, लेट मी प्रूव इट, इसको प्रूव करते हैं हम लोग जरा। अच्छा, तो सी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाँ अच्छा, तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ का फॉर्मूला होता है दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, ये फॉर्मूला होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारा। सो ये इसको अपोज करेगा और ये मेंटेन करेगा करंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब करंट राइज करता है तो ये इसको अपोज करता है, तभी तो इसको बैक ईएमएफ बोलते थे हम लोग। सो वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी टी। आप V की जगह E भी लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी टी। ये कहाँ पढ़ा था हमने? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वी स्टडीड दिस। हाँ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? दैट इज E इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये जो E की वैल्यू है वो यहाँ पे लाके रख दीजिए, माइनस तो लेंस लॉस शो करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो E क्या हो जाएगा? दैट इज L डी आई बाय डी टी इंटू डी टी, ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज L इंटू डी आई। तो टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग करंट, टोटल वर्क डन in maintaining current
in maintaining current from 0 to I, तो इंटी वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज 0 to I। ये dw की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो इधर, तो dw की वैल्यू रखेंगे तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ओनली डी आई। 0 to, एक मिनट, कुछ मिस हो गया क्या बेटा? वर्क डन क्या था, एक मिनट, ई इंटू डी टी, ई, एक मिनट को कुछ तो मिस हो रहा है, जस्ट वेट, हाँ होल्ड करो एक मिनट। ई क्या था, दैट इज माइनस डी एल बाई डी टी, E is equal to minus L di by dt। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, यहाँ पे चार्ज था बेटा, एक सेकंड, हाँ, मैं ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा चार्ज था, हाँ, चार्ज की जगह मैंने टाइम ले आया था, इस वजह से थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ। डी डब्ल्यू बाय डी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी क्यू। ई की वैल्यू रख दो, और करंट का फॉर्मूला मालूम है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, दैट इज आई इंटू डी टी। तो आप डी क्यू की जगह रख देंगे, वर्क डन की जगह वर्क डन रख, ई रख देंगे, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या है, दैट इज एल डी आई बाय डी टी। ये तो ई हो गया, और डी क्यू की वैल्यू यहां से रख देंगे हम इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा, दैट इज आई इंटू डी टी। हाँ, ये डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या बचेगा, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू एल आई इंटू डी आई, हाँ ये रह जाएगा। तो अब ये जब वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 से I तक, तो एल बाहर चला जाएगा, क्या रह जाएगा, आई डी आई। 0 to I, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज, फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस इज अ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल आई स्क्वायर बाई टू। 0 to I लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। वर्क डन जो है वो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। देख लो सारे, पूरा स्टेप देख लो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, कॉपी कॉपी भी कर लो, स्टेप्स भी देख लो। जैसे ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से वर्क डन निकालने की कोशिश की फॉर्मूले से। समझा नहीं ये डेरिवेशन? याद रखना तुम्हारे नोट्स में, सॉरी बोर्ड्स में है तो आए आ सकता है ये।
Scroll down. ये फॉर्मूला है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखना। तो थोड़ा नीचे लीजिए ना। हाँ तो यही था बेटा। हाँ देखिए, क्योंकि जो करंट स्टार्ट होता है तो ये अपोज करता है, उसकी वजह से वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि अगर वर्क डन नहीं करेगा तो वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होता है वो बहुत ज्यादा अपोज करने लगता है। हो गया? यस सर। ये एनर्जी था, ठीक है। अब आते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करोगे तो सीईटी के लिए ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम देख लेते हैं। कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी डेंसिटी, उसमें फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और एप्सिलॉन नॉट तो आपको मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्सिलॉन नॉट कितना था? दैट इज 8.85 10 रेज टू माइनस 12। एप्सिलॉन नॉट कितना था? 8.85 10 रेज टू माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में, मैग्नेटिज्म में जब आते हैं हम लोग, या ईएमआई में आते हैं, इसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सेम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका भी मतलब वही हुआ, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है हाफ डी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। दोनों को कंपेयर करके चल रहे हैं। म्यू नॉट की वैल्यू मालूम है आपको, 4 पाई 10 to -7। हाँ, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो दोनों की अलग अलग एनर्जी का डेंसिटी होता है। मैं दूसरे वाले को प्रूव कर रहा हूँ, ना प्रूव एनर्जी डेंसिटी इन दिस चैप्टर।
एनर्जी डेंसिटी बेटा, ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आपके बोर्ड्स में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो एनर्जी डेंसिटी देखो, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इज इट क्लियर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम, एनर्जी मतलब हम एनर्जी ले लेंगे तो एनर्जी ऊपर हमने किया था, दैट इज कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल यू क्या था, हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लेंगे, सपोज मैं सोलोनाइड ले लेता हूँ, सोलोनाइड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए, और लेंथ एल है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज ए इंटू एल, वॉल्यूम इज ए इंटू एल, ठीक है। अच्छा, सोलोनाइड का, सोलोनाइड क्योंकि ले रहे हैं, सोलोनाइड का एल फॉर्मूला क्या था, म्यू स्क्वायर, क्या था, म्यू स्क्वायर, सोलोनाइड का एन का फॉर्मूला क्या था, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए इंटू एल, शायद यही था, जस्ट मैंने कल ही किया था, मैं चेक कर लेता हूँ, सोलोनाइड का फॉर्मूला क्या था यस्टरडे, हाँ, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए इंटू एल, ठीक है, दिस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए इंटू एल, पुट इट हियर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एल की जगह क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए इंटू एल आई स्क्वायर ए इंटू एल, तो ये ए एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट डिवाइड बाय म्यू नॉट, सोलोनाइड का, सोलोनाइड ले रहे हैं, सब केसेस में सोलोनाइड ले रहे हैं हम लोग, सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ डी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो डेरिवेशन ध्यान रखना, ये है आपके बुक में, ठीक है। तो हमने सोलोनाइड का एनर्जी का फॉर्मूला ले लिया, वॉल्यूम, सोलोनाइड का वॉल्यूम क्या लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, फिर सोलोनाइड का जो हमने कल प्रूव किया था इंडक्टेंस, वो भी रख दिया उसमें, फिर सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी रख दिया, उसको मैनिपुलेट करके सॉल्व कर लिया, ये आ गया फंडामेंटल, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिमेंबर दिस, ठीक है। सो देख लो पूरा स्टेप्स, ये हमने प्रूव किया, देखो, हाँ, वो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है, दोनों अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, उसमें उसमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, इसमें हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होता है, तो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस रिमेंबर दिस, में छोटा ही फॉर्मूला है बट आता है न्यूमेरिकल्स में, ये सब आपके है बोर्ड्स में है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखना सीईटी के लिए,